कहा जाता है कि मेहनत करने वाले की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो क्या आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो मेहनत नहीं कर रहे? मेरे ख्याल से इस दुनिया में मौजूद हर इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में मेहनत जरूर करता है, लेकिन फिर क्या वजह है कि उनको उस मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? क्यों कुछ लोग ही कामयाब होते हैं, बहुत सारे लोग नाकाम क्यों रह जाते हैं? अगर आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है ना, तो इस वीडियो के खत्म होने तक आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल मॉड्यूल के डे नंबर 2 में खुशामदीद। और डे नंबर 2 में आप सीखने जा रहे हैं माइंड क्लैरिटी। इस क्वेश्चन के ऊपर तो मैं आपको बाद में लाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको अब्दुल्ला से मिलवाता हूं। अब्दुल्ला कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जानी मानी पर्सनैलिटी है और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के फराइज सर अंजाम दे रही है। अब्दुल्ला बहुत ही काबिल मैनेजर साबित हुए और ये इम्कान था कि अब्दुल्ला बहुत जल्द मैनेजर से जनरल मैनेजर पर तरक्की हासिल कर जाएंगे और कुछ दिन बाद वो मौका आ भी जाता है। सीईओ तमाम मैनेजर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे अपना एक ईमेल करनी है और उस ईमेल में प्रपोजल लिखना है कि किस वजह से आपको मैनेजर से जनरल मैनेजर की रेजिग्नेशन दिया जाए। सीईओ के भी जहन में कहीं ना कहीं अब्दुल्ला का ही नाम होता है और समझता है कि सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट अब्दुल्ला ही है जिसको कोई मैनेजर से जनरल मैनेजर बनाया जाए। अब्दुल्ला भी उसके लिए पुरजोश होता है, बड़ी तैयारी करता है। पूरी रात मेहनत करके अब्दुल्ला प्रपोजल तैयार करता है और प्रपोजल को मेल कर देता है। अगले दिन मीटिंग होती है और सीईओ जनरल मैनेजर के नेम को अनाउंस करता है, लेकिन ये कहा अब्दुल्ला के बजाय नाम तो अली का निकला है। अली किस वजह से जनरल मैनेजर प्रमोट हो गया? सीट तो डिजर्व अब्दुल्ला करता था और सीट तो चलो अब्दुल्ला हारा ही हारा था। उसके बाद सीईओ साहब उसे देख भी बड़े गुस्से से रहे थे। अब्दुल्ला बड़ा परेशान कि एक तो वो सीट जो वो डिजर्व करता था उसे मिली नहीं और उसके बाद सीईओ साहब भी उसे गुस्से से देख रहे हैं। अब्दुल्ला बहुत परेशान था। मीटिंग खत्म होती है तो सीईओ अब्दुल्ला के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुमने अपना प्रपोजल मुझे क्यों नहीं भेजा? अब्दुल्ला बड़ा परेशान होता है, मैंने अपना प्रपोजल क्यों नहीं भेजा, मैंने तो रात को ही मेल कर दिया था। अब जब अब्दुल्ला एनालिसिस करता है तो मालूम यह पड़ता है अब्दुल्ला ने रिसीवर एड्रेस गलत लिखा दिया। सिर्फ एक एड्रेस की गलती की वजह से अब्दुल्ला की सारी मेहनत रायगा होगी और एक अपॉर्चुनिटी मिस होगी। इस कहानी के बाद आपको जवाब मिला कि किस वजह से बहुत सारे लोग नाकाम रहते हैं मेहनत करने के बावजूद। क्या मेहनत अब्दुल्ला ने नहीं की? क्या अब्दुल्ला डिजर्विंग नहीं था? इन दोनों सवालों का जवाब है जी हाँ, अब्दुल्ला डिजर्विंग भी था और अब्दुल्ला ने मेहनत भी की। लेकिन क्या रीजन थी कि अब्दुल्ला की डेस्टिनेशन ठीक नहीं थी। अब्दुल्ला ने जो मेल की उसकी डेस्टिनेशन ठीक नहीं था। जब डेस्टिनेशन ठीक नहीं थी तो उस जगह पर वो मेल पहुंची। यही होता है हमें से बहुत सारे लोगों के साथ। ये मेहनत भी करते हैं, मेहनत में कोई शक नहीं होता इनका, ये डिजर्विंग भी होती है, लेकिन इनके पास एक प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं होती, कि डेस्टिनेशन रॉन्ग होती है, प्रॉपर गोल नहीं होता, जिसकी वजह से ये जिंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम नाकाम है। स्टीफन कवी अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखते हैं, अगर आपकी जो लेटर है वो किसी और दीवार के साथ चिपकी होगी, आपके गोल वाली दीवार के साथ नहीं चिपकी होगी, तो आपका उठने वाला हर कदम ना सिर्फ आपको आपके गोल से दूर करता जाएगा, बल्कि जब आप उस लेडर पे चढ़ लेंगे तो आपको बस यही मालूम पड़ेगा कि आपकी लेडर जो थी वो गलत दीवार के साथ चिपकी। तो आज के इस माइंड क्लैरिटी के डे में मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने एक चीज बिल्कुल क्लियर करके रखूं। अगर आप बहुत मेहनती हैं, अगर आप डिजर्विंग हैं, बट आपकी डेस्टिनेशन सेट नहीं है, तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपके अचीवमेंट वाले कॉलम में बिल्कुल जीरो लिखा हो। देखिए, इंसान को कुदरत ने एक बहुत बड़े तोहफे से नवाजा है और वो तोहफा है ख्वाब देखने का तोहफा। यानी शेर के अलावा कोई और जंगल का जानवर ये ख्वाब नहीं देखता कि उसे जंगल का बादशाह बनना है। लेकिन आप देखेंगे इंसान जिस कदर पस्ती का शिकार क्यों ना हो, वो ये ख्वाब देख सकता है कि उसे एक उम्दा लीडर बनना है और वो बन भी जाता है। यकीनन इस कोर्स को देखने के लिए आपने भी ख्वाब देखा होगा कि आप भी एक बड़े लीडर बनेंगे, लेकिन इस कोर्स का आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। आई रिपीट, इस कोर्स का आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा अगर आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी डेस्टिनेशन क्लियर कर लें। आज आप अपना एक गोल बना लें कि इन 50 से 60 डेज में मैंने कोर्स में बताई हर चीज पर अमल करना है, मैंने कोर्स के बताई हर चीज को फॉलो करना है और मैंने चेक करना है कि ये चीजें मेरे लिए काम करती हैं कि नहीं करती। मुझे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, मुझे एक अच्छा लीडर बनना है और उस अच्छा लीडर बनने के लिए मुझे 60 दिन सिर्फ एक गोल रखना है कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल को इनहैंस करते जाना है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। अब मैं आपको सिर्फ एक ही गोल चूज करने का क्यों कह रहा हूं? उसकी रीजन ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आया, उस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 5 ऑप्शन थे, ABCDE।
और इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही ठीक हो सकती है। अब अगर आपने कोई भी रैंडमली ऑप्शन पिक किया, फॉर एग्जांपल आपने सी पिक किया, तो कितने परसेंट चांसेस है कि आपका सी जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक होगा? चांसेस है जी 20%। ठीक है, अब अगर मैं ई ऑप्शन को खत्म करता हूं, अब सी के कितने चांसेस है कि ये सी जो है वो ही ऑप्शन राइट होगी? तो आप कहेंगे कि इसके चांसेस 25% हो गए। अच्छा, मतलब चांसेस बढ़ गए अगर मैंने एक ऑप्शन खत्म कर दिया। अब मैं चौथी ऑप्शन भी खत्म कर देता हूं। अब आपसे पूछता हूं कितने परसेंट चांसेस है? आप कहते हैं जी अराउंड अबाउट 37% चांसेस तो है। अब मैं कहता हूं कि आपने बी को खत्म कर दिया। अब आपके पास कितनी ऑप्शन बची? ए एंड सी। अब आपके पास कितनी ऑप्शन बची? ए एंड सी, दो ऑप्शन। अब कितने चांसेस है? अब आप कहेंगे 50% चांसेस है। अच्छा, मैं कहता हूं ए को भी रिमूव कर दो, अब कितने परसेंट चांसेस बचे? आप कहेंगे 100% चांसेस। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने बाकी सारे गोल्स को रिमूव कर दें, सिर्फ इस गोल को पकड़ें, और जब आप इस गोल को पकड़कर इसी आइडिया पे काम करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस कितने होंगे? बिल्कुल सही सोचा, 100% सक्सेस चांसेस। सो आज माइंड में बिल्कुल क्लियर कर दें, जो ड्रीम आपने देखा है उसको पूरा करने की ताकत आपको कुदरत ने दी है, तभी तो वो ड्रीम आपके पास आया है। लेकिन उसको पूरा करने की ताकत के साथ साथ आपको एक डेस्टिनेशन तय करनी, आपको एक डेस्टिनेशन कायम करनी कि यस इस जगह पे मुझे। सो इस कोर्स को लेने का मकसद ये है कि आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, और अच्छे लीडर आप तभी बनेंगे जब आप इस कोर्स को पूरा सुनेंगे और इस कोर्स के बताए गए ट्रिक्स पर अमल करेंगे, क्योंकि इस कोर्स को डिजाइन ही एक अच्छा लीडर बनाने के लिए किया। ठीक है, अब माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी, अब बाकी सब चीजें छोड़ दें और सिर्फ 60 दिन मुझे दे दें और इसी कोर्स पे फोकस रखें, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस रखें, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 60 दिन आपके में बेस्ट निकालूंगा। माइंड क्लियर हो गया है? यही मैं चाहता था कि आपका माइंड क्लियर हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया के तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन। खुदा ने